नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी प्रोग्राम्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको अपहरण और व्यभिचार का यानी कि किडनैपिंग और अबडक्शन के बारे में कानूनी जानकारी देंगी और अपहरण और व्यभिचार दोनों की परिभाषाएं बहुत ही अलग है। दोनों में ही काफी ज्यादा अंतर है और किडनैपिंग और व्यभिचार का वर्णन भारतीय दंड संहिता की धारा 360 में किया गया है। वहीं आपको बता दें कि दोनों का ही भारतीय दंड संहिता की धारा 362 में उल्लेख किया गया है। अपहरण एक बहुत ही गंभीर अपराध है जहां कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती ले जाता है और रखता है। ऐसा आमतौर पर फिरौती पाने या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। अपहरण का मतलब है किसी को जबरदस्ती धमकी देकर या धोखे से ले जाना जबकि व्यक्ति जाना नहीं चाहता हो। साथ में हम डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले की भी बात करेंगे। दरअसल डिजिटल गिरफ्तारी घोटाला एक ऑनलाइन घोटाला है जो पीड़ितों से उनकी मेहनत की कमाई ठगता है। ये तो ठीक है, बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ राजीव समैयार जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो राजीव जी आपको इस विषय से जुड़ी हुई तमाम जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। किडनैपिंग से जुड़ी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप फोन कर सकते हैं। तो राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल ये कि किडनैपिंग की कानूनी परिभाषा हमारे दर्शकों को समझाइए। किडनैपिंग आईपीसी के धारा 359 में है। किडनैपिंग का लिटरेरी मीनिंग है किडनैपिंग। किड मीन्स देयर आर टू वर्ड्स, किड एंड नेपिंग। किड मीन्स होता है माइनर और नेपिंग मीन्स होता है स्टील। तो माइनर को जब आप चुरा लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड, उसी को किडनैपिंग कहते हैं। तो किडनैपिंग किस तरह से, किडनैपिंग क्या है, किसी भी माइनर को टेक अवे फ्रॉम द लॉफुल गार्जियंस आप जब करते हैं विथ इन टाइस, तो आप जो है ना किडनैप करते हैं और वो या किसी माइनर को आउट ऑफ इंडिया लेके चले जाते हैं, इंडिया से बाहर, तो दैट इज इनसाइड ऑफ द किडनैपिंग। तो किडनैपिंग जो है सो एक ऑफेंस है, जो ऑफेंस बेसिकली माइनर्स के लिए कहा जाता है। वो 16 ईयर्स फॉर द मेल और 18 ईयर्स अप टू फॉर द फीमेल। तो ये किडनैपिंग, और किडनैपिंग में लॉफुल गार्जियनशिप से उस माइनर को अलग किया जाता है और विथ इंटाइस, और इसी को किडनैपिंग कहते हैं। तो किडनैपिंग के लिए जो उसको परिभाषित करने के लिए लॉफुल गार्जियन से उसको अलग करना इज द बेसिक उसकी इंग्रेडिएंट। जी ठीक है। सही बताइए कि कितने तरह की किडनैपिंग होती है? किडनैपिंग बेसिकली दो तरह की होते हैं। किडनैपिंग फ्रॉम द लॉफुल गार्जियन टेक अवे और किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। किडनैपिंग फॉर लॉफुल गार्जियंस ये होती है कि जो भी माइनर्स होती है, जो 16 ईयर्स फॉर द मेल और 18 से, तो उसके लीगल गार्जियंस होते हैं। तो लॉफुल गार्जियन जो होते हैं, लॉफुल गार्जियन विल टेक डिसीजन ऑफ द बच्चे की कोई भी चीज को। आप उसके विदाउट कंसेंट से आप उसको अगर लेके चले जाते हैं तो किडनैपिंग होती है। और इसमें अनसाउंड माइंड की भी बात आती है। अगर लॉफुल गार्जियंस के से आप अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को भी लेके चले जाते हैं या हटा देते हैं तो वो किडनैपिंग। तो लॉफुल गार्जियंस क्या होता है? लॉफुल गार्जियंस होते हैं कि जो माइनर्स के लिए पेरेंट्स जो होते हैं वो लॉफुल गार्जियंस होते हैं, और फॉर द अनसाउंड माइंड्स के लिए कोर्ट अपॉइंट करते हैं या अपॉइंटेड बाय द मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर जो लॉफुल गार्जियन अपॉइंट होती है उससे आप उसको अलग करते हैं। तो लॉफुल गार्जियन से आप अलग करते हैं तो ये किडनैपिंग होती है। और फ्रॉम इंडिया ऑल्सो, अगर किसी व्यक्ति को आप इंडिया से बाहर लेके चले जाते हैं तो वो, तो किडनैपिंग बेसिकली टू टाइप्स होती हैं, दो तरह की होती हैं। फ्रॉम द टेक अवे फ्रॉम द लॉफुल गार्जियन और टेक अवे फ्रॉम द इंडिया ऑल्सो। जी सर, एब्डक्शन क्या होता है? अपहरण
क्यों होता है और क्या होता है, बताइए। देखिए, एब्डक्शन किडनैपिंग में आप क्या है कि टेक अवे और इंटाइस होते हैं, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होती है। एब्डक्शन क्या होता है, विथ फोर्स एंड इंड्यूसमेंट आप किसी को डिस्प्लेस कर देते हैं, उस जगह से उठा के कहीं और लेके चले जाते हैं, तो दैट इज द कॉल्ड एब्डक्शन। एब्डक्ट करना मीन्स होती है कि व्यक्ति को जबरदस्ती लेके चले गए आप, तो वहां पर फोर्स अप्लाई होती है। यहाँ जो है सो ये फोर्स से आप किसी भी व्यक्ति को आप एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाते हैं विथ थ्रेट फोर्स, ये एब्डक्शन होते हैं। तो एब्डक्शन एक ऐसी चीज है जिसको कि आप फोर्स अप्लाई होनी जो मस्ट है कि फोर्स अप्लाई, और वो थ्रेट होती है, थ्रेट से आप इसको लेके फोर्स अप्लाई करके लेके चले जाते हैं, तो वो एब्डक्शन होते हैं। और एब्डक्शन के लिए बेसिकली क्या है कि इट्स कवर्ड ऑल द एज, किसी भी एज को आप फोर्स के साथ अगर लेके चले जाते हैं तो वो एब्डक्शन के अंदर आती है। जी, किडनैपिंग और एब्डक्शन में फर्क क्या होता है, अगर हम मोटा मोटा अंतर समझे दोनों में, तो आप एक बार अंतर हमारे दर्शकों को फिर से बता दीजिए। हालांकि आपने दोनों की डेफिनेशन अलग अलग बता दी है सर, लेकिन फिर भी एक बार अंतर आप बता देंगे तो दर्शकों को भी क्लियर हो जाएगा। किडनैपिंग और एब्डक्शन की बेसिक चीज है पहली एज ग्रुप। हाँ, किडनैपिंग जो है वो 359 वो कवर जो माइनर्स के लिए होती है और अनसाउंड माइनर के लिए। तो माइनर मीन्स होती है द मेल विच इज अंडर एज ऑफ द 16 ईयर और फीमेल विच इज अंडर एज ऑफ द 18 ईयर्स, तो ये माइनर के लिए होती है। और एब्डक्शन जो है देयर इज नो एज बार, एब्डक्शन किसी भी एज ग्रुप के साथ हो सकते हैं, काहे कि वहाँ फोर्स अप्लाई है। तो सबसे बड़ी चीज है कि वो माइनर्स है और वहाँ इसमें जो है इसमें एज है, उसमें एज नहीं है। सेकेंड थिंग है कि लॉफुल गार्जियनशिप, किडनैपिंग जब भी होती है तो वन कैन टेक अवे ऑफ द माइनर फ्रॉम द लॉफुल गार्जियन, लॉफुल गार्जियन से आप अलग कर देते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर आप बच्चे को अलग कर रहे हैं तो वन हैज टू टेक कंसेंट ऑफ द लॉफुल गार्जियन। अगर लॉफुल गार्जियन का कंसेंट नहीं है तो किडनैपिंग होती है। अगर कंसेंट से आप लॉफुल गार्जियन से अब किसी बच्चे को लेके चले जाते तो दैट इज नॉट कवर अंडर द किडनैपिंग। यहाँ एब्डक्शन में क्या है कि यहाँ पे कोई कंसेंट की बात नहीं है। यहाँ पे आप अगर किसी मेजर को उठा के ले चले गए तो थ्रेट है, फोर्स है, इसमें तो यहाँ कंसेंट की बात नहीं है। तो लॉफुल गार्जियन की कंसेंट जो है वो किडनैपिंग में रिक्वायर्ड है, जहाँ एब्डक्शन में इसके लिए कोई चीज इसकी कोई जरूरत नहीं। तीसरी है कि उसकी पनिशमेंट है, पनिशमेंट किडनैपिंग के लिए अप टू 7 इयर्स है, लेकिन एब्डक्शन के लिए है कि एब्डक्शन के लिए सम अनदर ऑफेंस इज कंप्लाइड विथ इट। अगर जैसे कि हमारे आप किसी को आपने एक जगह से फोर्स करके दूसरी जगह लेके चला गया तो देयर शुड बी द इंटेंशंस, अगर आप उसको लेके चल रहे हैं फॉर द रैंसम, फॉर किलिंग, फॉर सम अनदर ऑफेंस, तो एब्डक्शन कंप्लाइड विद द अनदर ऑफेंस। और यहाँ रैंसम और किडनैपिंग के लिए वो सारी चीज नहीं है। किडनैपिंग इटसेल्फ अगर आप विदाउट कंसेंट ऑफ लॉफुल गार्जियन आप उठा के किसी को लेके चले गए और विद इंटाइस या विदाउट इंटाइस आप लेके चले गए तो आप जो है ना यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ द किडनैपिंग। लेकिन एब्डक्शन में क्या है कि देयर इज द अप्लाई ऑफ द फोर्स, किसी को आप फोर्स से थ्रेट से इंड्यूस करके आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सम इंटेंशन वर्क, फॉर द किसी को बंदी बना के रखना है या किसी की मर्डर करना है या किसी की जबरदस्ती शादी करानी है। ये सारी चीज जो ये एंसिलरी ऑफेंस है, ये एंसिलरी ऑफेंस के साथ इसकी जो होती है साथ साथ होती है। तो ये है इसकी बेसिक और वो नेचर ऑफ ऑफेंस है। क्या है कि किडनैपिंग जो है वो जो ऑफेंस है वो उतनी ग्रेव नहीं है, बट एब्डक्शन के साथ जो है ऑफेंस वो सीवियर ऑफेंस है। कहे कि उसके साथ आपकी ऑफेंस जो होती है वो मर्डर भी हो सकती है, उसके ऑफेंस रेप भी हो सकती है, उसके ऑफेंस इन्फोर्स्ड मैरिज भी हो सकती है, उसके ऑफेंस इंपोर्टिंग ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द अनदर स्टेट भी हो सकती है। तो ये सारी एक्सपोर्टिंग ऑफ द चाइल्ड हो सकती है। तो इसके साथ जो है ना बहुत सारे चीज है सीवियर है ना। और किडनैपिंग के साथ क्या है कि किडनैपिंग आप उसको जैसे पार्ट किए आप किडनैपिंग किया कि एब्डक्शन क्या फॉर एब्डक्शन ऑफ द चाइल्ड फॉर द बैगिंग,
किसी को भीख मंगाने के लिए अगर आप बच्चे को ले गए, दैट इज द एब्डक्शंस फॉर द बेगिंग, तो एक सीवियर अप्रोच है। फॉर मेमिंग ऑफ द माइनर, कि माइनर को किसी को आप जो है हैंडीकैप कर रहे हैं, उसको आप उसके लिए हैंडीकैप कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग, तो यहाँ एब्डक्शंस है। तो ये एक सीवियर अप्रोच, ये एक सीवियर जो क्राइम है, और इससे लेसर क्राइम जो है यहाँ पे किडनैपिंग है। ये सारी फर्क है। पनिशमेंट भी है इसमें 7 years की है, इसमें आप इसके साथ एंसिलरी है तो लाइफ टाइम भी है, इसके 10 years एंड अबव भी है, 10 years अप टू 10 years भी है, तो दैट इज द पनिशमेंट पार्ट। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, डिजिटल अरेस्ट से जुड़ा हुआ सवाल हम ले लेते हैं, और ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है सर, महत्वपूर्ण है। ये बताइए कि डिजिटल अरेस्ट राजीव जी कितना वैध है, और खास तौर पर आजकल जो फर्जी डिजिटल अरेस्ट का चलन चला है उस संदर्भ में ये कितना ज्यादा वैध कहा जा सकता है? आज के डेट में ये डिजिटली सारा चीज हो गई है। हाँ। जितनी भी चीज हो गई, आप जो बैंकिंग करते हैं तो ये डिजिटली है, यू आर कनेक्टेड विथ समवन तो डिजिटली कनेक्टेड है ना, बाय टेलीफोनिकली कनेक्टेड है, मोबाइल से कनेक्टेड है, तो डिजिटली है। तो सारी सिस्टम जो है वो डिजिटली होगी। तो डिजिटली फ्रॉड और डिजिटली अरेस्ट आज के डेट में ये कमीशन ऑफ ऑफेंस काफी हो गई है। अब आप जब किसी से बात करते हैं, या किसी से चाहे व्हाट्सएप पे बात करते हो या किसी प्लेटफॉर्म पे बात करते हो, तो आप वो सारी चीज डिजिटली है। साइबर लाइफ है जिसमें की सारी चीज, तो साइबर क्राइम को भी इसके अंदर रखते हैं। ये सारा चीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, और आईपीसी में ये ऑफेंस भी है, अब तो नहीं है, बीएनएस के अंदर ये ऑफेंस भी है। ये सारी चीजें सबसे पहले डिजिटली को समझना पड़ेगा। डिजिटली क्या है? डिजिटली क्या है कि अगर हम किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं किसी तरह, तो अगर हम फिजिकली बैंक जाके नहीं करते तो हम डिजिटली करते हैं। तो डिजिटली करते हैं, समटाइम हम डिजिटली करते हैं और पैसे कहीं और चले जाते हैं, किसी तरह के चले जाते हैं, या कोई मेरा हैक कर लेता है अकाउंट और अकाउंट से चलते हो। तो उसमें क्या करते हैं, व्यक्ति जो है आपसे बात करता है और आपकी सारी चीजें हैक कर लेते हैं। समटाइम पीपल्स क्या करते हैं कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, कोई लिंक आई, उस लिंक को क्लिक कर लिए फॉर द सेक ऑफ समथिंग नोइंग थिंग, तो आपकी सारी बैंकिंग क्रेडेंशियल जो है वो दूसरी तरफ चली जाती है। जब बैंकिंग क्रेडेंशियल आपकी दूसरी तरफ चलते हो तो फ्रॉडस्टर क्या करते हैं कि उसके पास सारी क्रेडेंशियल होती है और दे कुड गेट एवरीथिंग फ्रॉम योर अकाउंट, तो वहां से चले जाते हैं। अब आप ये सारी चीज, इसके लिए रिकॉर्ड्स भी है। अब डिजिटली अरेस्ट क्या है? डिजिटली अरेस्ट क्या है कि आज के डेट में ये सारी चीज थोड़ा ज्यादा हो गई कि किसी व्यक्ति को आप तो डिजिटली कह के इनकम टैक्स की आप पे रेड हो गई है, या आपको मनी लॉन्ड्रिंग की केस है, या किसी तरह की केस की आप हर एक व्यक्ति डिजिटली कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, तो उस पे आप किसी को जो इंटीमेट करते हैं कि आपने ऐसा काम किया, आप और आपके लिए जो है ये ऑफेंस है, तो आपको कोई फोन आएगा कि यू हैव डन सच ए कमीशन ऑफ ऑफेंस, और आपको जो है तो इसके लिए ये जो है सो आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना है। तो दे हैव क्रिएटेड ए स्टूडियो टाइप फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए, जहाँ की पुलिस के यूनिफॉर्म में, सम के यूनिफॉर्म में बैठे हुए हैं, और दे टोल्ड यू कि भाई आपको जो डिजिटली जो है ना सो उसमें अपियरेंस देनी है। कोर्ट भी आजकल हाइब्रिड हो गई है, उसी तरह से इस लोग को कोर्ट की शेप में, या क्या कहता है कि पुलिस स्टेशन के शेप में somebody सिटिंग है ना, और वो आपको डिजिटली बात करता है। वो कहता है कि आप पे ये जो है ना चार्ज है, और इस चार्ज के लिए आपके लिए ये कोर्ट में है, आपको इतने पैसे आपको यहाँ जमा करने हैं, तब आप चार्ज से एक्सपंज हो पाएंगे। तो ये सारी चीज जो करते हैं, तो इसके लिए ये एक व्यक्ति को एक मेंटली अरेस्ट कर लेते हैं, फिजिकली तो नहीं होती है, ये जो है डिजिटली अरेस्ट कर लेते हैं कि यू हैव बीन लेवल्ड सच ए चार्ज। और आप देख रहे हैं कि सामने पुलिस वाला आपसे तहकीकात कर रहे हैं, वो सारी बात कर रहे हैं, और वो आपसे जो कह रहे हैं कि भाई आप पे इस पे ये चार्ज है, आपको सामने ये भी दिखा देते स्टूडियो में कि कोर्ट इज वर्किंग आल्सो, है ना, कोर्ट ने वारंट इशू कर दिया, जी ये वारंट की कागज है, यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट, तब आपको बेल मिल जाएगी। तो और आपको एक लिंक दे जाती है कि आप यहाँ पैसे जमा कर दें, आप पैसे जमा करेंगे तो यू विल गेट
यू कुड सेव योर सेल्फ। तो आप ये सारी चीज जो है ना वो डिजिटली होती है। तो इस सारी सिनेरियो को डिजिटली अरेस्ट के और के कंसर्न में देखा जाता है। बट अब ये है कि इसकी क्या रिमेडियल्स है। डिजिटली अरेस्ट में व्यक्ति को ये मानना पड़ेगा कि कोर्ट कभी भी किसी को डिजिटली नहीं करती है कि आप डिजिटली सारी चीजें। कोर्ट अगर किसी को सम्मन करती है तो एक सम्मन का जो है एक लीगल प्रोसीजर है कि आपको सम्मन आएगा, यू हैव टू गो देयर और आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन में। तो यू कुड फिजिकली पार्टिसिपेट इट। आपको अगर कोई चीज के लिए कोर्ट कोई ऑर्डर पास करता है तो फिजिकली ऑर्डर पास होती है, वो आपको कंप्लाई करना होता है। तो आज के दौर में लोग डर से ये सारे डिजिटली की जो पूरी प्लेटफॉर्म है ये डर क्रिएट करते हैं, भय क्रिएट करते हैं कि आपने ये काम किया और आपके साथ ये हो रहा है, आप इतना चीज आता है, यू कुड सेव योरसेल्फ। तो ये भय की चीज को तो व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज जो प्रोसीजर कोर्ट ऑफ लॉ की प्रोसीजर जो होती है वो बड़ी ट्रांसपेरेंट मैनर में होती है और ये फिजिकली होती है। अगर पुलिस अरेस्ट करने आएगा तो दे कुड कम फिजिकली टू अरेस्ट समवन, और दे शुड हैव वारंट के केस में होगा या सम्मन के केस में या किसी भी केस में हो तो वो दे विल कम फिजिकली। आपको अगर किसी ने पार्टिसिपेट करना है कहीं किसी इन्वेस्टिगेशन में तो यू हैव बीन कॉल्ड फिजिकली, आपको वहाँ फिजिकली पार्टिसिपेट। आपको कोर्ट में अगर किसी को अरेस्ट करके ले जाना है तो फिजिकली अरेस्ट होगा। तो ये सारी चीजें और इसे सारी चीज को जो है ना सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साइबर क्राइम में ये सारे चीज इसको जो है दे आर यूजिंग इट और इससे जो व्यक्ति के पैसे गाड़ी कवाई को लूट लेते हैं। बट देयर इज अ रिकॉर्ड्स आल्सो कि समटाइम्स साइबर अपील होती है, टीवी सेट होती है जो कि आपके अपीलेट अथॉरिटी होती है। आपके टेलीकॉम डिस्प्यूट और साइबर क्राइम के हर एक स्टेट में जो सेक्रेटरी होते हैं वो एजुडिकेटिंग बॉडी होते हैं, वो साइबर क्राइम से जितने भी चीज होते हैं दे कुड एजुडिकेट और वो रिकवरी वहां से भी होती है। तो एक वहां की भी तो उसके अपीलेट अथॉरिटी होती है, टीडी सेट होती है, अपीलेट अथॉरिटी के अपीलेट अथॉरिटी है, यहाँ है। आप क्रिमिनल केस कर सकते हैं, आप साइबर जो है ना पुलिस स्टेशन होते हैं वहां आप अप्रोच कर सकते हैं। बट देयर इज द ऑल्सो इंस्टीट्यूशन कि आप वहां पर अगर आपके साथ ये हो गई है तो वन कैन अप्रोच गए। ठीक है सर, देखिए समय की पाबंदी है और आपने बहुत ही विस्तार से बहुत ही तफसील से हमारे दर्शकों को किडनैपिंग, अपहरण और साथ ही साथ डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत राजीव जी शुक्रिया आपका। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।